यहाँ पर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब यहाँ पर आए हैं। आज ये ज़मीर है, ही इज़ द मैनेजर ऑफ लोन स्टार कश्मीर फुटबॉल क्लब। दिस इज़ मिस्टर छेत्री, ही इज़ द हेड कोच, ही इज़ फ्रॉम दार्जिलिंग। दिस इज़ नादिया, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन्स प्रोफेशनल कोच, सी लाइसेंस AFC फ्रॉम कश्मीर। लोन स्टार क्लब जो है, दिस वॉज फॉर्म्ड इन 2014 एंड वी स्टार्टेड विद आई लीग इन 2015। लोन स्टार वो क्लब है जो आई लीग को J&K में लेकर आया, हु डिड एन इनिशिएटिव टू स्टार्ट द आई लीग। इसके दौरान हमारे जो चेयरमैन थे, उनकी जो थिंकिंग थी कि एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए हमारे लोकल टैलेंट को, जो अपना टैलेंट नेशनल लेवल पे दिखा सके एक नेशनल अरीना में, जिसके लिए ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म हमारे चेयरमैन ने J&K स्टेट को दिया था। इसमें J&K फुटबॉल एसोसिएशन ने बहुत मदद करी हमारी उस टाइम पे सेटअप करने में, और उसके बाद ये सिलसिला चालू हुआ फुटबॉल का कश्मीर में, जिसमें बाद में रियल कश्मीर आल्सो जॉइंड इन द सेकंड डिवीज़न इनिशियली। अभी करंट सीज़न में हमारा कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, जैसे कुछ ग्राउंड अलॉटमेंट्स को लेके, फंडिंग्स को लेके। बेसिकली हमारे कुछ सालों से जो शुरू में ही हमारे चेयरमैन है, ही इज़ द सोल स्पॉन्सर ऑफ द क्लब, जो अपने बिजनेस से पैसा इस क्लब में लगा रहे थे। 2016 ऑनवर्ड्स बिजनेस सबको पता है यहाँ पर स्टार्टेड टू गो डाउन, जिस वजह से हमारा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया। एंड द सेम ईयर वी अप्रोच JKFA थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, विच दे प्रॉमिस्ड, एंड द फॉलोइंग सीजन दे हेल्प्ड अस विद अ लिटिल अमाउंट। एंड इन 2017 स्पोर्ट्स काउंसिल, उस टाइम पे वहीद साहब थे सेक्रेटरी वहाँ पर, दे ऑल्सो प्रॉमिस्ड अस फाइनेंशियल असिस्टेंस विच स्टिल वी हैवंट रिसीव्ड। रिक्वायरमेंट जो हमारे आई लीग होस्ट करने के लिए होती है, इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द ग्राउंड जो यहाँ पर है वाइबल, खाली एक ही ग्राउंड है, सिंथेटिक टर्फ जो TRC में है। दैट इज़ द ओनली ग्राउंड विच इज़ वाइबल फॉर प्लेइंग सच मैचेस ऑफ सच लेवल। उसको लेके हमारे साथ प्रॉब्लम ये चल रही है अलॉटमेंट को लेके। अभी मैं आपको कल की बात बताता हूँ। पहले हमारी एक प्रोफेशनल टीम है, वी आर हैविंग द फॉरेन प्लेयर्स ऑल्सो। उसको लेके हम लोग कल ट्रेनिंग के लिए गए थे। 2 दिन से 3 दिन से हमारी टीम बेकार बैठी है, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है और हमारा मैच इज़ ऑन 25th ऑफ दिस मंथ। कल हम जब अपनी टीम लेकर गए, वहाँ पर ग्राउंड अलॉटमेंट नहीं मिला। 3 दिन पहले हम लोगों ने लेटर डाला था काउंसिल को कि हमें ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड चाहिए। इनिशियल 3 मैचेस के लिए हमें कटरा जाना पड़ा, जबकि हमारा होम ग्राउंड इज़ इन श्रीनगर। So our 3 home matches, the first 3 home matches we played in Katra because of lack of training facilities which we were getting here. Jabki on the contrary, Real Kashmir, we appreciate them being in the game, and they have also done a lot for the football in the state. They are getting the ground for all their teams, and similarly State Football Academy, which is actually an academy जहाँ पर उन लोगों को लड़के नए सर्च करने हैं, ट्रेन करने हैं, and they have to prepare them for other clubs. It's like a factory जहाँ पर आप लड़के ढूंढते हैं as a raw material, you process them, you groom them, and you prepare them for the next level. Next level क्या होता है, वो बड़े क्लबों में जाके खेल सकते हैं। So this is the role of the state academy, what is the actual role. On the contrary, इसमें उल्टा हो रहा है। वो अपने यूथ लीग में खिलाने के लिए बाकी क्लबों के लड़के ले रहे हैं, हमारे क्लबों से वहाँ जा रहे हैं लड़के। दिस इज़ वन थिंग। उनके अलॉटमेंट्स है, बट इस टाइम पे इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट कि लोन स्टार जो एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है विच इज़ इन मिडल ऑफ द लीग, वी शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी देयर फॉर द ट्रेनिंग, जो हमें नहीं मिल रही है। हमारे लड़के पूरे यूनिफॉर्म पहन के ट्रेनिंग के लिए कल तैयार थे, एंड दे हैड टू मूव आउट ऑफ द ग्राउंड। हमारी ट्रेनिंग अभी पोलो ग्राउंड में कल से हमने स्टार्ट करी है, विच इज़ नॉट एक्चुअली फिट फॉर ट्रेनिंग, एंड फॉरेन प्लेयर्स दे वर ऑलमोस्ट लाफिंग कि यहाँ पर आप हमको लेकर यहाँ पर खिलाने के लिए ला रहे हो। So these are some things. फिर हमारा financial assistance was also, we went to the association again this year to help us with some finances because there's a cash crunch in the club at the moment. वहाँ पर they denied it because they don't have ample funds for themselves also. But what they advised us is to go and see the divisional commissioner for the same, which we went to Mr. Shri Basir Khan Sahab, who asked us, he welcomed us actually, और उन्होंने बोला कि आप एक application दे दीजिए, which we submitted, and he from his office that is approved is what we know of, and the file is still pending at His Excellency Lieutenant Governor's office for the final approval.
ये कुछ हर्डल्स है हमारे पास जो हम आगे नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमारी ट्रेनिंग में लैक हो रही है, हमारी परफॉर्मेंस लैक हो रही है। स्टेट फुटबॉल एकेडमी को लेके आई वुड से वी वर वेरी हैप्पी व्हेन दिस देखे ढूंढ के आते पड़ते थे, हमें उनको ट्रेन करके फिर वी हैड टू प्रिपेयर देम, बट वो अभी उल्टा कर रहे हैं। सो देयर इज दिस वन मोर हर्डल, उनकी वजह से हमारे ग्राउंड में ट्रेनिंग टाइम हमें नहीं मिल पा रहा, दैट इज़ अ सेकेंड हर्डल। जो उनके काम के लिए फंडिंग जो अप्रूव हो रही है, उनका देयर इज अ बिग बजट दैट हैज़ बीन अलॉटेड टू स्टेट फुटबॉल एकेडमी, इफ़ दे आर नॉट फुलफिलिंग व्हाट दे आर meant to do, so this is one thing. My coach here from Darjeeling, I would want him to comment on this because he's seen this all for the first time and he's also complaining about this. I'm basically from Darjeeling and Darjeeling में भी जैसा कश्मीर में फुटबॉल के लिए जो क्रेज़ है, दार्जिलिंग में भी वैसा ही क्रेज़ है, बट वी डोंट हैव सेकेंड डिवीज़न क्लब्स और एनी क्लब्स प्लेइंग इन आई लीग एंड लॉक। लेकिन जो हम लोग उधर में जो छोटा क्लब भी है, जो हम लोग का बोल रहा कम्युनिटी बेस्ड क्लब्स होता है, उसमें भी हम लोग जितना हो सके ज़्यादा फैसिलिटीज़ या ग्राउंड प्रोवाइड करने का कोशिश करता है। एंड जम्मू कश्मीर अभी बिकॉज ऑफ रियल कश्मीर फुटबॉल के लिए थोड़ा फेमस हो गया ऑल ओवर इंडिया, बट व्हेन आई केम हियर सी वो लोग लोन स्टार हैज़ हायर्ड मी टू गिव प्रॉपर ट्रेनिंग कोचेस टू द टीम, बट इधर आकर अगर हम लोग को वो ट्रेनिंग ही करने की जगह नहीं मिला तो देन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। सो आई थिंक दे माइट बी हैविंग सम सर्टन प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक लेकिन जो आई लीग का टीम है उसको थोड़ा प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली एकेडमी को भी देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर प्लेयर्स वो लोग हैं, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक जो आई लीग खेल रहा है वो टीम को अगर प्रायोरिटी दे जाएगा तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर एवरीवन। मैं बोलूँगा कि हमें फर्स्ट थिंग इट इज़ नॉट डिनाइड बट इट इज़ बीइंग डॉज्ड। ओके, ट्रेनिंग के लिए 2 घंटा एग्जाम्पल, फॉर प्रोफेशनल टीम फॉर ट्रेनिंग 2 आवर्स एग्जाम्पल, ठीक है ना। 2 घंटे हम भी मांग रहे हैं, हम पूरा दिन नहीं मांग रहे हैं उनसे। हमारे पास जो अलॉटमेंट लेटर है इसके हिसाब से दे आर आस्किंग अस टू पे 2500 रुपीज़ पर डे, ठीक है ना। वो लेटर मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा, जो हमारा काउंसिल की तरफ से लेटर है, दैट इज़ दे आर आस्किंग अस 2500 रुपीज़ पर डे, and that is per day. If we start paying that, first of all, we told you like we have a cash crunch, we won't be able to pay this. But again, बाकी clubs को लेके this is completely complimentary. So this is a selective favoring, right? And also about this selective favoring, I'll also discuss one point about the players involved in I-League. जैसे आपको मैंने बोला कि हमारे चेयरमैन का ये एक ड्रीम टीम था कि एक कश्मीरियों के लिए, स्पेशली फ्रॉम ऑल दिस प्लेयर्स फ्रॉम J&K स्टेट, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। And our first priority is to give a chance to the Kashmiri players and the players from Jammu. हमारी ट्रेन किए हुए लड़के, हमारे खेले हुए लड़के आज बैंक में हैं, बैंक की टीम में है, आज AG ऑफिस में है, PDC में है, some are playing in the ISL, कुछ बाकी नेशनल टीम्स में भी हैं। J&K फुटबॉल एसोसिएशन ने थ्रू डिविजनल कमिश्नर ऑफिस एक सर्कुलर इशू करवाया है कि जब भी कोई नेशनल लेवल इवेंट होता है इन्वॉल्विंग द टीम्स फ्रॉम J&K, इन्वॉल्विंग द क्लब्स फ्रॉम J&K, the department should relieve the players temporarily and adjust them in the clubs जो national level पे खेलने के लिए जा रहे हैं। In the same regard, a letter was sent from the divisional commissioner's office to the PDC के 3 लड़के हैं हमारे पास अभी, and a similar letter was sent to the bank also, जहाँ पे बैंक ने has completely ignored that. Probably we don't know the reason. Bank also has 2 of our players, former players, who were playing with us, so we had requested them also. So bank did not give us the players, जिस वजह से हम लोगों को we had to go out of the state, we went to Calcutta and we had to get some boys from there. Although अभी भी 10-12 हमारी टीम में लोकल लड़के हैं, उसके majority we can say another 10 to 12 15 boys are from other states.